बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.10 या 5.10 क्लास 10 की। ये एक एक्सरसाइज मुझे रिक्वेस्ट आई थी, तो मैं उस पर रिक्वेस्ट पे जो है वो ये एक्सरसाइज आप लोगों को सॉल्व करवा रही हूँ, और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सारा सिलेबस हमारा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी वीडियो की नीड हो तो आप मुझसे लिंक मांग सकते हैं। अगर आपको वीडियो ना मिल रही हो, जैसे क्लास 9 के ऑलमोस्ट मैंने सारे सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट, उर्दू, इंग्लिश, मैथ्स के, सबके, साइंस, इनके इम्पोर्टेंट डाले हुए हैं, इस्लामियात के, तो आप उनको फॉलो करके जो है अपने पेपर्स की तैयारी कर सकते हैं। इसी तरह क्लास 9 के मैंने फ़िज़िक्स के इम्पोर्टेंट भी जो है अपलोड कर चुकी हूँ, और सिलेबस क्लास 9 का हमारा मैथ्स का बिल्कुल कंप्लीट है। अब हम क्लास 10 का जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपको किसी भी वीडियो की नीड हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे लिंक मांग सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 11.10। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स और सारी एग्ज़ाम्स के हवाले से अपडेट और वीडियोस जो हैं वो सिलेबस आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1 इसका देखिए, आप लोग अपनी बुक्स से साथ साथ रीड किया करें, जो मैं रीड कर रही होती हूँ, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पर लिखना पॉसिबल नहीं होती। अ सर्कल इज़ ऑफ 6 सेंटीमीटर रेडियस, फाइंड द लेंथ ऑफ अ 60 डिग्री आर्क। कह रहे हैं कि सर्कल जो है वो 6 सेंटीमीटर उसका रेडियस है। रेडियस क्या होता है आपको पता है कि सर्कल के सेंटर से जो पॉइंट्स में डिफरेंस होता है, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक जितना भी इसका ये डिस्टेंस होता है उसको रेडियस कहते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ 60 डिग्री आर्क। ठीक है, 60 डिग्री आर्क है उसका एक, यानी कि ये वाला जो होता है ये आर्क होता है, इसकी आपने लेंथ फाइंड करनी है। एंड ऑल्सो द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सेम एंगल, यानी कि जिस एंगल जिसके ऊपर ये एंगल है ना, उसके आपने एरिया फाइंड करना है इस सेक्टर का। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। एंगल ए, एंगल एक्स, सबसे पहले हम एंगल को एक्स का नाम देंगे। कोई भी एंगल है, एंगल एक्स इज इक्वल टू एक्स डिग्री, यानी कि डिग्री का है, तो वो हमारे पास गिवन है 60 डिग्री का एंगल है वो। ठीक है, उसके बाद रेडियस है आर, आर को आर से डिनोट करते हैं रेडियस को, और वो हमारे पास वो भी गिवन है 6 सेंटीमीटर। और उसके बाद हमारे पास हमने फाइंड करनी है लेंथ ऑफ आर्क, और क्या फाइंड करना है, सेक्टर ऑफ सेम एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करते हैं। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 2πr, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय वही आपके पास आ जाती है एक्स, आपके पास क्या है, एंगल की वैल्यू, और डिवाइडेड बाय उसका 360 हम लिखते हैं। 360 इसलिए लिखते हैं कि टोटल उसकी जो इसकी वैल्यू होती है 360 होती है, यानी कि टोटल एंगल जो होता है वो पूरा सर्कल के अंदर पूरा एंगल जो होता है वो 360 के इक्वल होता है। ठीक है, तो उसमें से जो है वो एक्स डिग्री आ जाएगा हमारे पास, जिसके यानी कि 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम वैल्यू पुट करेंगे 2, ये वाला फॉर्मूले का है। पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 होती है, और उसके बाद जो हमारे पास है आर हमारे पास गिवन है 6 सेंटीमीटर, वो हमने लिख लिया। और आर के बाद मल्टीप्लाई बाय एक्स डिग्री। अब यहाँ पर अगर मैं 60 लिख दूँ तो ये एक्स डिग्री की जगह पर मैं 60 लिख देती हूँ। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब तो ये बहुत इजीली 60 से कट जाएगा, और आप इसको डायरेक्ट करें। देखें, मैं आपको मेथड बताती हूँ, अपने कैलकुलेटर से करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 22 करेंगे, ठीक, और आपके पास क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करते जाएँ, 2 को 22 से मल्टीप्लाई करें, फिर 6 से मल्टीप्लाई करें, फिर 60 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, इन सबको डिवाइड कर दें 7 मल्टीप्लाई बाय 360 से। ठीक है, कैलकुलेटर से आप काट भी सकते हैं इसको, और मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं। तो आपके पास 44/7 आएगा, और 44/7 को आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6.28। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क इज 6.28 सेंटीमीटर आपके पास आ गई। अब देखें, एरिया ऑफ सेक्टर हमने फाइंड करना है, जिस सेक्टर के अंदर, जिस एरिया के अंदर ये एंगल बन रहा है। ठीक है, ये वाला एरिया, तो वो आपके पास फॉर्मूला होगा, 2 नहीं लगाना है इसमें, आर के लिए 2 होता है, सिर्फ एरिया फाइंड करना, तो आप सिंपल लगाएंगे पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेम एक्स अपॉन 360, एक्स एंगल यानी कि एंगल अपॉन 360। तो पाई की वैल्यू 22/7 है, मल्टीप्लाई बाय आर हमारे पास 6 था, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, और एक्स की जगह पे 60/360। अब देखें, ये हमारे पास कट जाता है, 60 को 6 से, अगर हम यहाँ पे भी यही हुआ था कि अगर हम 61 से 60 करें, और 60 जो है वो 6 वो 360 होता है। ठीक है, फिर ये 6 इस 6 से कट गया, 6 1 से 6, तो इन सबका आंसर 1 आ गया, तो इसको सिंपल टू रह गया, ये रह गया 22 2 4
44/7 टोटल बच गया था। यहाँ पर भी यही होगा, लेकिन यहाँ पर क्या डिफरेंस है, यहाँ पर x 6 का स्क्वायर है तो ये 36 हो जाएगा, और यहाँ पर पहले वाला 2 भी नहीं है, तो ये कट गया आपस में। 61 ज़ा 60 और 66 ज़ा 360, तो अब यहाँ पर ये इस तरह से कट जाएगा। 6 ज़ा 36, तो ये बच गया 22 मल्टीप्लाई बाई 6/7, तो ये आपके पास आ जाएगा 132/7। इसको डिवाइड करेंगे तो आ गया 18.85 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर इज़ 18.857 मीटर। तो आपके पास एरिया आ गया सेक्टर का। उसके बाद हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे कि हमने इसमें फाइंड करना है एरिया ऑफ रेडियस ऑफ अ सर्कल गार्ड। वही चीज़ दी हुई है, उसका एरिया आई थिंक दिया हुआ है इसके अंदर, एरिया ही फाइंड करना है। जल्दी से हम रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, मेरे साथ साथ आप लोग रीड करते जाएं। रेडियस ऑफ अ सर्कल गार्ड, सर्कुलर गार्डन है, सर्कल फॉर्म में एक गार्डन है, उसका रेडियस है 8 डेसीमीटर उसका रेडियस है। और फाइंड द एरिया ऑफ पैरामीटर ऑफ इट्स 60 सेक्टर। कहते हैं उसका हमने पैरामीटर फाइंड करना है, पैरामीटर फाइंड करना है 60, जहाँ पर 60 डिग्री का सेक्टर बने। फॉर एग्जांपल ये एक पार्क है, ये गार्डन है, और उसमें उसका जो रेडियस है वो उन्होंने कहा है 8 डेसीमीटर है। और फिर उन्होंने कहा है कि आपने जहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो अब ये देखना होगा कि 60 डिग्री का अगर ये एंगल बन रहा है तो उसका आपने एरिया फाइंड करना, पैरामीटर फाइंड करना है। पहले क्वेश्चन में एरिया फाइंड करना, तो पैरामीटर होता है बाउंड्रीज, पैरामीटर होता है बाउंड्री। तो हमने इस तरह से इसका फाइंड करना है पैरामीटर। तो हम इसको लिखेंगे, ये है क्वेश्चन नंबर 2। रेडियस ऑफ सर्कुलर गार्डन। सबसे पहले हमारे पास आर होता है, रेडियस हमारे पास स्मॉल आर से हम शो करते हैं। ये हमारे पास 8 डेसीमीटर है। अच्छा, उसके बाद एंगल ऑफ सेक्टर इन्होंने क्या कहा है कि 60 डिग्री पे होना चाहिए, वहाँ से उसकी मेजरमेंट करनी है। तो इसको हम x डिग्री के इक्वल कर लेते हैं। ये हमारे पास 60 डिग्री। सो हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले तो फॉर्मूला हम एरिया का लगाएंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। पहले हमें एरिया पता होगा तो हम पैरामीटर भी आसानी से फाइंड कर लेंगे। ये होता है x डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, या पाई आर स्क्वायर को पहले भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x डिग्री अपॉन 360। तो अब आप पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर, हमारे पास यहाँ पे क्या है 8, तो 8 का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बाय एक्स की जगह पे हमारे पास 60 आ जाएगा, ये 360। तो ये देखें वो वैसे कट जाएगा, 66 से कटा था। अब यहाँ पर देखें 22/7 मल्टीप्लाई बाय 8 × 64 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये हमारे पास बचा 1/6, तो 6 कट जाएगा, 6 नहीं, ये 6 के टेबल में नहीं आता, 64 6 के टेबल में नहीं आता, ये 2 से कट सकते, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पर नीचे भी हमारे पास वैल्यू है, तो अब इसको आपने कैलकुलेटर से कर लेना है, 22 मल्टीप्लाई बाय 32, और इसको डिवाइड कर लेना है 3721 से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मज़ीद लिख के दिखा देती हूँ कि ये आपका क्या आ जाएगा 704 डिवाइडेड बाई 21। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 33.52 स्क्वायर डेसीमीटर, ठीक है। स्क्वायर जो उन्होंने पूछा वही बताना है, डेसीमीटर। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ हो गया, हमने लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करेंगे तो वो खुद ब खुद उसका पैरामीटर भी एंड पे हमारे पास निकल आएगा, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ मिलती है तो हमारे पास डायमीटर भी निकलता है। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर इज 33.52 स्क्वायर डेसीमीटर। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ 60 डिग्री आर्क। उसी तरह से वही फॉर्मूला लगाएंगे, 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, अब लेंथ है तो 2 पाई आर लगेगी, आई फॉर्मूला याद रखें ये लेंथ का है,
और ये आपका सिंपल एरिया का है। फॉर्मूले याद कर लें, इनके फॉर्मूले आपको आने चाहिए। तो यहाँ पर हम लगा देंगे एक्स ये डिग्री होता है की जगह पर 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। इसको आप इधर से पहले भी 2πr लिख सकते हैं। 2π का हमारे पास क्या है 22/7 और r क्या है हमारे पास 8 गिवन है। ठीक है, अब ये आपस में वैसे ही करें जैसे मैंने आपको बताया है, स्टेप काटें या जिस तरह भी आप कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लें, पहले ऊपर वाली को उनसे डिवाइड कर लें, तो आखिर में आपके पास आंसर यही आएगा 21 और ये आ गया 8.38 डेसीमीटर। अभी आगे भी मज़ीद है क्योंकि हमारे पास अभी पैरामीटर नहीं आया, हमने पैरामीटर निकालना है। तो डेसीमी इसकी लेंथ और आपके पास एरिया आ गया है। अब आप इससे पैरामीटर निकालेंगे। तो हम लिख देंगे सेक्टर ऑफ 60 डिग्री आर्क इज कंसिस्ट ऑफ 2 रेडियस एंड 1 आर्क। सो ये कह रहे हैं कि जो सेक्टर ऑफ 60 डिग्री आर्क है ना, वो 2 रेडियस पर मौजूद है। ठीक है, 2 रेडियस और 1 आर्क के ऊपर। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप ये देखें, एक रेडियस है और इसमें एक आर्क इधर आ रहा है, सॉरी ये एक आर्क आ रहा है और ये भी एक रेडियस हो सकता है। ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक भी एक रेडियस होता है। रेडियस हर वो लाइन है, हर वो पॉइंट है जहाँ से सेंटर पॉइंट से लेकर सर्कल के एंड पॉइंट तक वो रेडियस होता है। तो एक यहाँ से ये रेडियस हो गया, एक यहाँ से, और ये इसका एक सिंगल आर्क हो गया। ठीक है, और इसमें अगर बन रहा है, अगर यहाँ पर भी बन रहा है, ठीक है, तो ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये आपको ये बताया जा रहा है। इस क्वेश्चन आंसर के अंदर हमें ये बताने की कोशिश करें, कंसिस्ट ऑफ 2 रेडियस 1 आर्क। सो द, इसी तरह एरिया जब ऐसा है तो पैरामीटर भी ऐसे ही होगा। पैरीमीटर इज द सम ऑफ लेंथ ऑफ रेडियस एंड आर्क्स। 10 पैरीमीटर इज इक्वल टू 8 प्लस, अच्छा ये कह रहे हैं कि अब ये क्या हो गए, 2 रेडियस हो गए। ठीक है, 2 रेडियस होगा, 8 + 8 प्लस, अब ये हमारे पास क्या निकला था, आर्क 8.38, ये हमारे पास लेंथ लिखी ली थी आर्क की, समझ लिया 8, उसकी आर्क की लेंथ निकल आई है। इन सबको हमने करा देना ऐड, तो ये हमारा निकल आएगा पैरामीटर 24.38 डेसीमीटर। तो ये हमारा निकल आया आंसर और यही पैरामीटर भी है। इसके साथ ही हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही तरह से है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। थर्ड क्वेश्चन आप लोग खुद कीजिएगा और इंशाल्लाह आगे थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करें, इसके बाद हम करेंगे, सॉरी थर्ड क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करें क्योंकि बिल्कुल सेम ही तरह से है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर अभी सेकंड किया है। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो ये थोड़ा सा शायद इसमें थोड़ी चेंज हो वैल्यूज़ या चेंज हो पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग रीड करें। फाइंड द एरिया ऑफ अ 120 डिग्री सेक्टर एंड द लेंथ ऑफ द क्रॉसपॉन्डिंग आर्क। क्रॉसपॉन्डिंग आर्क, ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग क्या होते हैं आपको पता है। आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 9m, रेडियस दे दिया गया है, एरिया दे दिया गया है सेक्टर का, लेंथ की जो है वो, लेंथ ऑफ द क्रॉसपॉन्डिंग आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस इज, ये लेंथ भी दी हुई है, बल्कि आगे जाके हम मज़ीद इसकी लेंथ को फाइंड करेंगे। ये तो रेडियस के साथ ही दिया हुआ है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हम लिख लेंगे रेडियस ऑफ सर्कुलर आर, वो गिवन है 9 मीटर। यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ करूँगी ताकि ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन एक साथ हो सके।
एंगल ऑफ सेक्टर x डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री. सो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला लगा रहे हैं. ये हमारे पास x 120 है और 360 पाई की वैल्यू हमारी 22/7 और r की वैल्यू हमारे पास 9 का स्क्वायर हो जाएगा. तो इनको सबको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 59 4/7 स्क्वायर मीटर. शॉर्ट में लिख रही हूँ. तो 10 एरिया ऑफ सेक्टर 84.85 स्क्वायर, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर मीटर. ये हमारा एरिया निकल आया. अब हमने इसका फाइंड करनी है लेंथ. ठीक है. नाउ लेंथ ऑफ आर्क मल्टीप्लाई बाय, अब लेंथ के लिए हमें पता है 2 पाई r स्क्वायर होता है. तो x हमारे पास क्या है 120 डिग्री 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 और r यहाँ पर r स्क्वायर नहीं होता, सिंगल r होता है लेंथ के अंदर. तो ये मल्टीप्लाई बाय 9. आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 132/7 और उसके बाद ये मज़ीद डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 18.85 मीटर. इसको हम लिख लेंगे 10 लेंथ ऑफ आर्क 18.85 मीटर. ये आंसर है. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी सिंपल था. 3 जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो बहुत सिंपल है. अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपने क्या करना है, आपने डायग्राम भी ड्रॉ करनी है और साथ साथ मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके उसके साथ ही एक्सप्लेन करूँगी और आपने भी ड्रॉ करनी होगी. आप कर लीजिएगा डायग्राम को. ठीक है, साथ में क्वेश्चन के साथ. अब चलें क्वेश्चन नंबर 5 रीड करें अपनी अपनी बुक से. द रेडियस ऑफ ईच ऑफ 2 सर्कुलर रीजन इज 12 सेंटीमीटर. कह रहे हैं कि दो सर्कल हैं. द रेडियस ऑफ ईच ऑफ 2 सर्कुलर रीजन इज 12 सेंटीमीटर. सर्कुलर रीजन कोई है, जगह है, सर्कल फॉर्म में 12 सेंटीमीटर है. एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज ऑल्सो 12 सेंटीमीटर. कहते हैं उनका डिस्टेंस भी 12 सेंटीमीटर है. पहले मैं ड्रॉ कर देती हूँ आपको, साथ साथ क्वेश्चन भी रीड कर दूंगी. कहते हैं 2 सर्कुलर प्लेसेस हैं. ये देखें यहाँ पर, तो ये इस तरह से कोई भी 2 सर्कल प्लेसेस हैं, उनका जो है क्या है एरिया, सर्कुलर रेडियस ऑफ ईच ऑफ, रेडियस जो है उनका 120 डिग्री है, इसका भी और इसका भी, सॉरी 12 सेंटीमीटर है. एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स ऑल्सो, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स वो भी 120 है. एक इनका एंगल यहाँ बन रहा है, एक इनका एंगल यहाँ बन रहा है. फाइंड द एरियाज ऑफ देयर यूनियन एंड इंटरसेक्शन. कह रहे हैं कि इनके यूनियन आपने क्या एरिया फाइंड करना है, यूनियन और इंटरसेक्शन के. यूनियन क्या होता है, जो सबके अंदर मौजूद होता है. ठीक है. और इंटरसेक्शन क्या होता है, जो सिर्फ इसके अंदर जो कॉमन होता है. ठीक है. तो यूनियन आपका यहाँ आएगा और इंटरसेक्शन की वैल्यू इस यहाँ पर हम इसको पॉइंट ए दे देते हैं नाम. ये आपके पास एक यूनियन पॉइंट हो गया ओ, जहाँ पर ये सब मिल रहे हैं. और ये इसके दोनों के 60 के यहाँ डिग्री के एंगल बन रहे हैं क्योंकि सेम है, इन्होंने बता दिया है दोनों के सेम है. और उसके बाद हमारे पास ये पॉइंट ओ हो जाएगा जहाँ पर ये मिल रहे हैं. अच्छा, इसको हम सी का नाम दे देते हैं, इसके इस एरिए को सी का नाम दे देते हैं और हम इसके इस एरिए को बी का नाम दे देते हैं. इस पॉइंट को बी का नाम देते हैं, इसको ए का नाम, क्योंकि यहाँ पर अटैच हो रहे हैं, ज्वाइंट हो रहे हैं. अब इस क्वेश्चन को हम किस तरह से लिखेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5.
रेडियस ऑफ, पहले हम देख लेते हैं हमें क्या रेडियस गिवन है। रेडियस ऑफ ईच सर्कल आर रेडियस है 12 सेंटीमीटर। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हमारे बनेंगे आपके बनेंगे जी 120 डिग्री के। ये बनेगा एक्स स्क्वायर मतलब दो होंगे इंटरसेक्शन के एंगल्स। देखिए ये दोनों को अगर हम मिलाएं तो ये बनेंगे 120 डिग्री, ठीक। उसके बाद आ जाएगा एरिया ऑफ इंटरसेक्शन। एरिया, अब एरिया जब फाइंड करना है तो x/360 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। एरिया के लिए स्क्वायर होता है यहाँ पर। उसके बाद आप वैल्यूज़ लगा दें 120/360 मल्टीप्लाई बाई 22/7 और आर स्क्वायर। आर हमारे पास 12 है तो ये हम 12 का स्क्वायर ले लेंगे। तो फिर ये हमारे पास 12 का स्क्वायर जब खुलेगा तो ये आएगा 144। अब इनको आप सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आ जाना है, जब इस लास्ट वैल्यू आएगी 150.85 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्योंकि सेंटीमीटर के अंदर ये है तो हम क्या लिख लेंगे 10 द एरिया ऑफ इंटरसेक्शन इज स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर। अब हमने इसका फाइंड करना है एरिया ऑफ यूनियन ऑफ सर्कल, ठीक है। ये था एरिया ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया, एरिया ऑफ यूनियन ऑफ सर्कल फाइंड करना है। तो मुझे ये सारा इरेज करना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास जो है वो जब एरिया हम इसका फाइंड करेंगे यूनियन, ये तो इंटरसेक्शन का फाइंड किया, तो यूनियन ऑफ हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ यूनियन ऑफ सर्कल्स इज इक्वल टू, ये इक्वल होता है एरिया ऑफ सर्कल ओ, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल ओ ये जगह आएगी, ठीक है। प्लस अब यहाँ पर ये मैं नीचे लिख रही हूँ आर्क ऑफ सर्कल ओ, आर्क भी यही हो जाएंगे, ठीक है। और इसका ये हो जाएगा एरिया, हमने किसका फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ACB। इसका अगर हम फाइंड करें, यहाँ पर भी ये ओ है यहाँ पर भी ओ है, तो अगर हम इसका फाइंड करें ACB का तो ये हमारे पास हो जाएगा 360 यानी कि एरिया ऑफ सर्कल। अब ये पूरा सर्कल का हमारा जो एरिया है वो 360 डिग्री होता है, और इसमें से अगर हम माइनस कर दें 120 डिग्री, अगर ये हम दोनों को मिला के देखें तो ये 120 डिग्री बन रहा है। ये अगर हम माइनस कर दें तो ये हमारे पास बच जाएगा 240 डिग्री, ठीक है। ये हमने एरिया ऑफ सेक्टर ACB फाइंड किया है। अब हम अगर फाइंड करें एरिया ऑफ यूनियन ऑफ सर्कल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर, अब ये हमने 2 दफ़ा लगाया है। आप देखिए क्यों लगाया एरिया ऑफ यूनियन ऑफ सर्कल्स। यूनियन का मतलब क्या होता है कि दोनों की सेम वैल्यूज, ठीक है, दोनों की सेम वैल्यू, दोनों ही एक दूसरे के अंदर आ रहे हैं सेट, यानी कि पूरे के पूरे सेम, ठीक है। जो एक में है वही उसकी दूसरी चीज़ हम ले लेते हैं तो दोनों की वैल्यू सेम हो जाती हैं, तो वो एरिया यूनियन कहलाता है। तो इसीलिए यानी कि दोनों को मिला देना, तो दोनों के हमने एरिया को मिला देंगे यहाँ पर। तो ये देखिए एक्स हमारे पास निकल आया 240, ये निकला, ये एक्स है 240 डिग्री अपॉन 360 डिग्री ना भी लिखे, प्लस
पाई आर आपको पता है, पाई 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर हमारे पास क्या था, आर हमारे पास था 144 जो हम निकाल चुके हैं पीछे। 144 यानी कि 12 निकलेगा, सॉरी 12 था, तो 12 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट नहीं बताती आपको। अगेन दोबारा से हमने यही चीज़ लिखनी है और ये बनेगा 12 का स्क्वायर। तो अब इसको आप खोलेंगे, 240/360 प्लस 22/7, सॉरी मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई 22/7, फिर मल्टीप्लाई 144, फिर प्लस 22/7, फिर मल्टीप्लाई बाय 144। अब इनको सिंप्लीफाई करें, काटते जाएंगे आप लोग, देखें 144 और 7 को काटें, 7 1 से 7, 7 से नहीं कटेगा, तो ये आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करा दें, 7 से नहीं कटेगा। 22 को 144 से मल्टीप्लाई करा दें, डिवाइडेड बाई 7 कर लें, तो ये आपके पास आएगा 3168/7। अगर आपको नहीं नज़र आ रहा हो तो मैं आप यहाँ पर नेक्स्ट में करूँगी। देखिए पहले इसको कर लें, ये पूरी चूँकि एक टर्म है प्लस से इधर और फिर ये दूसरी एक टर्म है, तो इन सबको कर लें। ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं 144 मल्टीप्लाई बाय 22, फिर मल्टीप्लाई बाय 240, जो आंसर वो आंसर आया इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आया 212 डिवाइड बाय, अब ये 7 और 360 आप हो जाएंगे, जबकि यहाँ पर पहले ये वैल्यू सॉरी हमारी कट सकती है। देखिए जो कट सकते हैं वो हम काटेंगे, 0 0 से कट किया, अभी किसके टेबल से कटेगा, ये हमारा कट सकता है 12 से, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, तो ये 2/3 आ गया, तो 22 2 ज़ा 44, फिर मल्टीप्लाई 144 और डिवाइडेड बाई 7 3 ज़ा 21, तो ये आपका आ जाएगा। अभी ये मज़ीद भी कट सकता है, अब किस तरह कट सकता है, ये कट सकता है जी, आप लिखेंगे तो ये आपके पास खुद ब खुद यहाँ पर कटेगा और 7 बचेगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं जब आप डिवाइड करके देखेंगे तो ये कट जाएगा, आपके पास यहाँ 7 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर ये 44 भी है 7 से, अगर ये 7 से नहीं कटता, सिर्फ 2 से कटता है। अच्छा उसके बाद आप देखें प्लस ये वाली साइड देखें, 12 मल्टीप्लाई बाई 144 डिवाइडेड बाई 7, तो ये आ जाएगा 3168 डिवाइडेड बाई 7। अब दोनों की तरफ 7 कॉमन है, तो 7 कॉमन आ जाएगा, ये ऐड हो जाएंगे, दोनों ऐड हो गए, तो ये आपके पास आया 5280 डिवाइडेड बाई 7। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 754.3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हम लिख लेंगे एरिया ऑफ यूनियन ऑफ सर्कल इज 754.3 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए क्वेश्चन नंबर 7। आगे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर देखें, अगर आप लोगों को वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल को प्लीज़ लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें, क्योंकि हमें आपके लाइक और शेयर से सब्सक्रिप्शन से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और मज़ीद वीडियोस बनाने का जो है हमारा दिल चाहता है। अगर व्यूज़ कम आ रहे हैं तो फिर लाइक नहीं आ रहे, बच्चे लाइक वीडियोस देख रहे हैं और फ़ायदा भी हासिल कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे, ना कमेंट करके बताते हैं और ना ही आगे फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत सारे देखने वाले होते हैं लेकिन वो सब्सक्रिप्शन में नहीं होते हैं, ऐड सब्सक्राइब नहीं करते। तो ऐसे कोशिश किया करें कि अगर आप फ़ायदा हासिल कर रहे हैं तो दूसरों को भी कुछ ना कुछ फ़ायदा उसका रिवार्ड देकर जाएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में द रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज़, अब यहाँ पर इन्होंने हमें सर्कल बना के दिए हुए हैं 3, इस तरह से, ठीक है, ये बहुत क्लोज हो गए हैं। थोड़ा सा अगर आप पिक्चर में अपनी कॉपी में बुक में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये थोड़ा सा इस तरह से सर्कल है और बीच में थोड़ा हिस्सा शेडेड है, इस तरह।
तो ये कह रहे हैं 3 सर्कल इन्होंने दिए हैं और पॉइंट भी लगा के दिए हैं सेंटर, और कह रहे हैं द रेडियस ऑफ ईच सर्कल इन द फिगर बिलो इज 3 सेंटीमीटर। हर एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, ये वाला जो है ना सबका 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया हमने इनको निकाल के देना है। अब ये किस तरह पॉसिबल है, अब आगे मज़ीद आप देखेंगे कि ये जो एरिया है ना जहाँ पर ये मिल नहीं रहे हैं, ये जगह फाइंड करनी है। तो हम देख लेते हैं रिक्वायर्ड एरिया, जो इनको एरिया चाहिए ये इक्वल होता है एरिया। हम कैसे फाइंड करेंगे, जो हमें रिक्वायर्ड एरिया जो ये हमसे चाह रहे हैं कि हम फाइंड करें, वो किस तरह से निकलेगा, एरिया ऑफ ए बी सी। इसको हम ए का नाम दे देते हैं, ठीक है, इसको हम बी का नाम दे देते हैं, इसको सी का दे देते हैं। एरिया ऑफ ए बी सी माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, ये 3 सेक्टर्स के जो इसके अंदर बनेगा ना, ये पॉइंट दिए हुए उसका एरिया होगा। ये भी मैं दोबारा डायग्राम ड्रॉ होगी जिस तरह से आप आंसर निकालेंगे। तो ये हमारे पास आएगा बेस ऑफ ए बी सी, ये मैं लिख रही हूँ, आपको भी डायग्राम बना के दिखाती हूँ। 3 + 3 = 6 सेंटीमीटर। अब ये डायग्राम आप यहाँ बनाएं, पहले आप ये लिख लें, सॉरी ये बहुत बड़ी बन चुकी है। अब यहाँ पर रफ स्टाइल में बन रही है थोड़ी सी, आप लोग जब अपनी कॉपीज़ में बनेगी आप कंपास से बनाएंगे तो आपकी अच्छी डायग्राम सिंपल बन जाएगी। अब ये हमारे पास पॉइंट है तीनों के, इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि हमने इन पॉइंट्स की जो यहाँ पर एरिया है ना वो फाइंड करना है। तो ये हमारे पास ए हो गया, ये हमारे पास बी हो गया, ये हमारे पास सी हो गया, ठीक है। अब इस पॉइंट पर ये दोनों भी मिल रहे हैं और ये भी, ये दोनों सर्कल मिल रहे हैं, और यहाँ पॉइंट से यहाँ तक आएगा, ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा पी। हम अगर कह लें, सॉरी पी नहीं है, बस फिलहाल इस पॉइंट को हम देख रहे हैं डी, और हमारे पास क्या है फिलहाल यही पे। अच्छा, सबका जो कह रहे हैं ना ये 3 सेंटीमीटर, और इसका भी रेडियस यहाँ से 3 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस जो है ना वो सब सेंटर से होता है और हर जगह से बराबर होता है। ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। अब हमने इसका फाइंड करना है एरिया। आप देखें इस डायग्राम को और इन्हीं के आंसर्स को यूज़ करते हुए हम जो चीज़ें गिवन है इसको हम यूज़ करते हुए हम अपना आंसर निकालेंगे। अब ये देखिए 3 + 3 मैंने क्यों कर दिया, क्योंकि 3 + 3 ये बहुत सारे हमारे पास 3 हैं। फिलहाल हम ए बी सी यानी कि ए बी सी हमारे पास जो एरिया है उसके अंदर हम बी सी का निकाल रहे हैं, बी से सी तक का, ठीक है, बी से सी तक का निकाल रहे हैं। इसमें एक ये 3 सेंटीमीटर आ रहा है, एक ये 3 सेंटीमीटर आ रहा है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब आगे देखिए क्या करना है। इन ए बी सी मैंने बहुत बीच में डायग्राम बना दी। मेजर, ये स्टेटमेंट होती है, थोड़ा लिख लिया करें। मेजर ऑफ बी सी। अब यहाँ पर आपको मज़ीद चीज़ें डिफरेंट देखने को मिलेंगी। परपेंडिकुलर ऑन ए कैन बी ऑब्टेन, ये आप लोग लिखें, मैं आप लोगों को समझाती हूँ, बाय पाइथन। अगर आप लोग पढ़ के आए हैं पीछे, सॉरी, पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ए बी सी जो है उसको अगर हम मेजर करें, उसका हम बी सी से देखें बी सी ए बी सी मेजर ऑफ बी सी परपेंडिकुलर ऑन ए, सॉरी यहाँ पर मैंने बी सी जो है वो परपेंडिकुलर है ए पर, बी सी परपेंडिकुलर ए। ये देखिए दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं ए पर। परपेंडिकुलर क्या होता है, उल्टा आना। ये जैसे ये लाइन परपेंडिकुलर है इस लाइन के ऊपर, ठीक है, खड़ी है, यूं करके खड़ी है, उसके ऊपर यूं करके खड़ी है। किसी चीज़ के ऊपर जो चीज़ सीधी खड़ी होती है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, या गिर रही होती है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। अब यहाँ देखिए बी सी जो लाइनें हैं वो जाकर ए के ऊपर गिर रही हैं, ए पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो सो ए कैन बी ऑब्टेन बाय पाइथागोरस। अब ए को हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। अगर आपने पिछले कुछ अगर चैप्टर पे पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, तो ये आप फॉर्मूला देख लें। इसका क्या होता है, हाइपोटेनस
का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमने लगा लिए फॉर्मूला। अब हम इस फॉर्मूले में हम वो चीज़ें पुट करेंगे जो इसके अंदर मौजूद है। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी कि आपके पास आ जाएगा ए बी, ए बी कहलाएगा हाइपोटेनस, यानी कि ये साइड कहला रही है हाइपोटेनस। इसका स्क्वायर बेस क्या कह रहा है अभी, बी डी, बी डी जो कि एक बेस बन रही है, बी डी, बी डी जो है वो देखें ये वाला हिस्सा इसका बेस बन रहा है, मेज बेस चीज़ है। और परपेंडिकुलर क्या है, बी ए डी। अगर ए से डी तक एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाए, ठीक है, तो ये ए डी परपेंडिकुलर है। अच्छा, अब हमने फिलहाल क्या निकालना था क्वेश्चन के अंदर, रीड कर दोबारा इस क्वेश्चन को। द रेडियस ऑफ ईच सर्कल इन द फिगर बिलो इज 3 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन हमने फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें जो है वो ए डी, हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू अभी नहीं गिवन है, तो अभी हम ए डी तो हमें नहीं निकालना, पहले हम ए डी नहीं निकालेंगे, इसको हम इस तरफ ले आएंगे और ए बी को इस तरफ ले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी इसकी वैल्यू मौजूद नहीं है। ठीक है, ए बी की मौजूद है, पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा बी डी। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम, मुझे ये ऊपर से इरेज करना होगा, मैं ये डायग्राम इरेज नहीं करूँगी चूँकि इसके साथ साथ आप लोगों को समझा के करना है, और ऊपर से इरेज करती जाऊँगी, आप नोट डाउन करते जाइएगा। अच्छा, इनकी जगह पे आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो ए डी हमारे पास, ए डी की फ़िलहाल हम नई वैल्यू कोई लिख रहे हैं, जबकि ए बी की वैल्यू हमारे पास 6 है, हमने ऊपर भी निकाली थी, और ये दोनों मिलाकर हमारे पास 6 ही बन रही होती है, 6 का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास बी डी भी फ़िलहाल मौजूद नहीं है, तो बी डी हमारे पास 3 है। अगर बी डी को देखें, बी डी कहाँ है, ये देखिए बी से लेकर डी तक, बी से लेकर डी तक सिर्फ एक 3.3 वैल्यू बन रही है, सिंगल 3। ठीक है, बी से डी तक ये एक 3 बन रहा है, जबकि ए बी, ए से बी तक 3 और 3 दोनों 6 बन रहे हैं। 6 6 36 माइनस 3 9, सॉरी इसका भी स्क्वायर है, तो ये 3 3 हो जाएगा 9, तो ये बन गया 27। सो ए डी, देखें ए डी का मुझे स्क्वायर ख़त्म करना है तो मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा 27। जब हमें स्क्वायर ख़त्म करना होता है, क्योंकि हमें ए डी की वैल्यू चाहिए, और अगर स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, स्क्वायर हमें ख़त्म करना होगा। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम चाहे तो लिख लें बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो इसके ऊपर ये देखें स्क्वायर था, और इसके ऊपर तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बगैर स्क्वायर के बाहर आ जाएगा। और 27 का जो स्क्वायर होता है वो ये होता है, यानी कि 27 का स्क्वायर रूट का मतलब है इसका एलसीएम लेना, तो 3 9 ज़ा 27, 3 ये रफ वर्क में बता रही हूँ, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, तो 3 कितने आ गए 3। ये मुझे शॉर्ट करवाना था लेकिन आपको समझाने के लिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ए डी इज इक्वल टू, तो देखें जो पेयर बनता है ना वो बाहर आ जाता है, क्योंकि उसका स्क्वायर कट जाता है, पेयर हो तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है और वो सिंगल वैल्यू आती है, और एक ही बच गया था, ये स्क्वायर रूट के अंदर आ गया। अच्छा, तो ये हमारे पास ए डी की वैल्यू आ गई। अब हमने मज़ीद निकालना है इसका एरिया पूरा। अब मैं ये रेस कर रही हूँ, अब मज़ीद इसमें हमें कुछ ख़ास नहीं देखना डायग्राम के अंदर। अब हम पूरा एरिया निकालेंगे, इसको हम लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी इज़ इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाई बाई ए डी। ए डी चूँकि हमने नहीं निकाला ना, तो हम ए डी अब इस तरफ लिखेंगे, और मल्टीप्लाई बाय जो है 1/2 हम लिखेंगे हाफ के लिए, 1/2 यानी कि हाफ सर्कल या हाफ रेडियस। 6 बी सी की वैल्यू हमारे पास 6 है, दोनों 3 3 जो वैल्यूज़ थी वो 6 हो गई, मल्टीप्लाई ए डी की वैल्यू हमारे पास अभी जो हमने निकाली है वो है, और सॉरी ए डी की निकाल चुके हैं ना हम, ये वैल्यू 3 तो वो लिखेगी, और ये 1/2। अब ये देखें 3, सॉरी ये इससे कटेगा नहीं, ये आ जाएगा 6 3 ज़ा 12, बल्कि अगर आप काट लें तो 12 और ये 2 से कट जाएगा, ये 6 3 ज़ा सॉरी क्या होता है 18
और 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो ये इससे कट सकता है, 2 9 18। तो ये आपके पास बचेगा यहाँ पर 9 और √3 1, तो मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा। 9 √3, अगर यहाँ पे नज़र नहीं आ रही मैं यहाँ पे कर रही हूँ, 9 √3। अगर हम 9 √3 को कैलकुलेट करें, यानी कि 3 का अंडर कैलकुलेटर से निकालें, तो पॉइंट में वैल्यू आएगी और उसको मल्टीप्लाई करा देंगे 9 से। तो अगर आपकी बुक में पॉइंट में आंसर है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, वैसे आप चाहें तो यूँ भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इसको पॉइंट में आंसर लिख दें। अब ये हमारे पास आंसर नहीं आया अभी तक, ये हमारे पास एरिया आया है ABC का। ठीक है, अब हमने अभी हर सेक्टर का एरिया निकालना है, तो हम लिखेंगे सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर इंक्लूडेड इन ट्रायंगल ABC is of 60 degree, so area of each sector, अब वही एरिया वाला फार्मूला लगेगा, x/360 मल्टीप्लाई बाय πr²। तो x हमारे पास क्या निकला, x हमारे पास निकला 60, बल्कि जो गिवन था, मल्टीप्लाई बाय पाई 2/7, और r हमारे पास था, r हमारे पास क्या गिवन था, 3 बना था, ये जो रेडियस था। तो इनको आप आपस में करें, 3 3 ज़ा 9, उनको मल्टीप्लाई करें, और ये तो कट गया 66 से, तो इनको मल्टीप्लाई कराएंगे, डिवाइडेड बाय 6 7 42 से करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 99/7। नहीं नज़र आ रहा, नेक्स्ट मैं करूँगी यहाँ पर, तो ये आपके पास आ जाएगा 99/7। अगर इसको डिवाइड कैलकुलेटर से करेंगे तो 14.143 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ शेडेड हमारा जो निकला है, शेडेड रीजन निकल आया जी 15.59, उसको दोनों को माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन आ जाएगा 14.143, ये 1 भी है, इज इक्वल टू 1.477 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन था, क्योंकि पहले हमने सर्कल के अंदर की वैल्यूज़ को फाइंड किया, फिर उनको आखिर में जो माइनस किया, तो ये हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल के एरिया में से सिर्फ वो हिस्सा निकालना था जो शेडेड था। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी पे डिपेंडेंट है, इसी तरह से है, लेकिन वहाँ पर 4 सर्कल हैं, और 4 सर्कल के साथ जो शेडेड एरिया है वो निकालना है। आपको बना के दिया हुआ है, आप अपनी बुक्स पे देखें, मैं यहाँ पे रफ सा ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पर देखें, आपके पास ये एक साइड पर ड्रॉ करूँगी, 4 सर्कल हैं, ये जॉइंट नहीं हो रहे, ठीक। यहाँ पर अब ये एरिया शेडेड है, और ये उन्होंने कहा है कि ये इसकी वैल्यू निकालें, तो बीच में उन्होंने हमारे पास पॉइंट दे दिए हैं और कहा है कि रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। द रेडियस ऑफ ईच सर्कल इन द फिगर इज़ 4 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है ये। अब इसको किस तरह से करेंगे, सबसे पहले तो इनको हम ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हम ऐसे नहीं निकाल सकते। पहले अब ये स्क्वायर बन गया इसके अंदर, ठीक है, अब स्क्वायर बन गया। अब इस स्क्वायर को वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम जो है वो क्वेश्चन को मज़ीद आगे लेके चलेंगे। इसके पॉइंट हम लिख लेते हैं A, ये पॉइंट हो जाएगा B, इसको हम नाम दे देते हैं C, और इसको नाम दे देते हैं D। अब जो उन्होंने कहा है 4 सेंटीमीटर, तो इसकी हर जो कहलाता है ना रेडियस, वो 4 सेंटीमीटर होगा। हर रेडियस 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया हम लिख लेते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, चूँकि हमने निकालना है, ये इक्वल हो जाएगा एरिया
ऑफ स्क्वायर, पहले तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर उसमें से जो निकले माइनस करेंगे वो होगा एरिया ऑफ 4 सेक्टर, यानी कि ये वाले जो सेक्टर्स हैं इनका पहले स्क्वायर निकाल के, इसी तरह हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल कर जो 3 सेक्टर के थे उनको माइनस कर दिया, तो वो हमारे पास आंसर आ गया शेडेड। इसी तरह आप स्क्वायर में से ये 4 सेक्टर्स के एरिया माइनस हो जाएंगे, एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स यहीं पे आगे आएगा, यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं होती, तो ये फॉर्मूला होगा, इससे हमने सॉल्व करना होगा। सबसे पहले उसके लिए हमें पहले निकालना होगा हर जगह का एरिया, यानी कि स्क्वायर का एरिया निकालना होगा। तो एरिया ईच साइड हम बता देते हैं पहले क्या है, ईच साइड ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू 4 + 4। अब हर एक के अंदर जो सर्कल के अंदर है 4 + 4 होगा, तो ये निकल आएगा 8। ठीक है, अब हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी डी। अब ए बी सी डी यानी कि ए बी सी डी का हम टोटल एरिया फाइंड करना है इस स्क्वायर का, तो हर एक की क्या वैल्यू है, उसके अंदर 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर और 4 को मिलाए तो क्या बनता है 8, तो 8 का अगर हम स्क्वायर लें, यानी कि इसका दोनों का ये स्क्वायर 4 और 4, तो ये हमारे पास बनेगा एरिया हमारे पास स्क्वायर के इक्वल होता है ना। ठीक है, स्क्वायर में होता है एरिया, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 64। अच्छा, अब हमने क्या निकालना है, एंगल ऑफ ईच सेक्टर, हर सेक्टर का एंगल देखना है। तो अब यहाँ पर देखें, आप मेजर करेंगे, आपने ट्रायंगल का भी इसी तरह, ट्रायंगल में एंगल नहीं था, यहाँ पे आप एंगल देखें क्या बन रहा है, आप मेजर करके भी देख सकते हैं। ये आपके पास बनेगा 90 डिग्री का, हर जगह पर आपके पास 90 डिग्री का, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट एंगल जा रहा है। स्क्वायर में हर कोने का एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये बन रहा है आपके पास 90 डिग्री का। अच्छा, उसके बाद आप एरिया ऑफ ईच सेक्टर फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास एंगल भी आ गया और हमारे पास एरिया भी आ गया, तो अब आप आराम से हम फॉर्मूला लगाकर वैल्यू पुट कर सकते हैं, x/360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो x की वैल्यू हमारी, ये मैं यहाँ पर कर रही हूँ मज़ीद, तो x हमारे पास क्या है 90/360 मल्टीप्लाई बाय पाई 27, और r हमारे पास आ जाएगा 8 का स्क्वायर, सॉरी 4, ये 8 तो फिर उसको ऐड करके हो रहा है ना, एक वैल्यू तो 4 है। अब देखिए आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 22/7, तो ये 4 4 से 16 हो जाएगा। अब 16 को मल्टीप्लाई करें, ये भी कट जाएगा, ये कटेगा 9 के रिपल से कटेगा, 9 10 ज़ा 90, और ये कट सकता है 9 4 ज़ा 36, 0 मज़ीद भी कट सकता है, 10 1 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40, तो 1/4 आ गया। अब मल्टीप्लाई करें 16, 22 को डिवाइड बाय कर दे 4 7 ज़ा 28, तो ये आपके पास सिंपल होकर आंसर आ जाएगा 4 पाई। या अगर आप पाई की वैल्यू यहाँ पर हमने ऐड कर दी है, आप अगर पाई की वैल्यू ऐड ना भी करें, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी एरिया फाइंड करना है स्क्वायर का, तो हम अभी इसमें देखें पाई की वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, पाई हम अभी ऐसे ही जाने देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 पाई, टोटल आंसर आ जाएगा, क्योंकि 16/4 होगा, 4 4 ज़ा 16, तो ये आ जाएगा 4 पाई। तो अब हमने फाइंड करना है, यहाँ पर स्पेस नहीं है तो ये इरेज करना पड़ेगा, टोटल एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स। अब चारों सेक्टर्स का एरिया हमने फाइंड करना है। अब ये निकला था, एक एरिया निकला था एक सेक्टर का, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से, 4 पाई निकला था, तो ये आपके पास आ जाएगा 16 पाई। अब आपने क्या करना है, लास्ट में क्या फाइंड करना है, शेडेड एरिया का 10, फॉर्मूला हम लगा देंगे एरिया ऑफ शेडेड, जो हमने ऊपर मेंशन किया था, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर्स, या 4 सेक्टर्स लिख लें,
तो ये हम लगा देंगे। हमारे पास क्या था 64, जो हमने निकाला था एरिया ऑफ ABC निकाला था वो 64 था, और माइनस उसमें से करना है हमें एरिया ऑफ 4 सेक्टर जो कि 16 पाई स्क्वायर आया। अब देखिए पाई पाई है तो इसके साथ माइनस नहीं हो सकता, तो यही इसका आंसर निकलेगा। क्योंकि ये माइनस हो सकता तो माइनस करके हम सिंप्लीफाई कर देते, लेकिन ये इसमें से निकल नहीं सकता क्योंकि पाई या कोई भी वेरिएबल साथ हो तो वो आंसर निकल नहीं सकता है। तो इसके साथ ही हमारा ये एक्सरसाइज जो मेरी रिक्वेस्ट आई थी बच्चे की, मैंने उसकी फुलफ़िल कर दी है। ठीक है, फुलफ़िल कर दी है। और इसके साथ हमने मज़ीद इसके पीछे की एक्सरसाइज अभी हमारी रहती हैं 10 चैप्टर 11 चैप्टर, क्योंकि हमारा 10 चैप्टर चल रहा है, और उसकी भी 1-2 एक्सरसाइज रह गई हैं। इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।